आज मैं आपके साथ सिर्फ 3 चीज़ों से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत कम खर्च में सिर्फ 13 मिनट में और सिर्फ 1 गिलास दूध से बनने वाला है। और इतना सॉफ्ट, इतना टेस्टी ये मिठाई बनेगा ना, यकीन मानिए कि आप बाजार से मिठाई लाना भूल जाओगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिठाई के टेक्सचर को आप देख सकते हो, कितना लाजवाब। यहाँ पर मैंने पैन को रख दिया है, पैन हो चुका है गर्म, तो इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम घी। 1 चम्मच ये भरकर है, ये 50 ग्राम घी पूरा आ गया है इसमें। घी मेल्ट हो चुका है, तो आप घी को देख सकते हो कितना सारा है। ऐड करना है 1 कप चावल का आटा। आप किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हो, उसी से आपको सारी चीज़ों का मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर 1 कप बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है। अभी भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं, तो मैं फिर से 1 चम्मच और घी ऐड कर रही हूँ। टोटली 100 ग्राम घी इसमें डल चुका है। अब हमें घी इसमें ऐड नहीं करना। अभी चावल के आटे को भूनते हुए मुझे 8 मिनट हो चुके हैं और मेरा चावल एक परफेक्ट भून चुका है। इससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। इसका कलर आप देख सकते हो कितना शानदार आया है। उसी कढ़ाई में अब मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप शुगर पाउडर। शुगर पाउडर का हम कैरेमल रेडी करेंगे। आप चाहे तो शुगर से भी कैरेमल रेडी कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। यहाँ पर 1.5 से 2 मिनट लगेंगे और हमारा कैरेमल रेडी हो जाएगा। इस कैरेमल शुगर की वजह से ही हमारे स्वीट का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसमें हमें कलर ऐड नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल भी हम कोई भी कलर नहीं ऐड करेंगे तो भी हमारे स्वीट का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए कैरेमल बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो इसमें हम 1 गिलास दूध ऐड करेंगे, यानी कि ½ लीटर दूध। हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। यहाँ पर देखिए कैरेमल अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम चावल का आटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल का आटा ऐड कर सिर्फ 1 मिनट तक कुक किया और देख सकते हो इसका टेक्सचर कैसा हो चुका है। मैं आटा डालते वक्त का वीडियो नहीं दे पाई क्योंकि मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। तो यहाँ पर एंड में हम इसमें ½ कप और शुगर पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। तो अब इसका आप टेक्सचर देख सकते हो कितना शानदार रेडी हो चुका है। मतलब आपको 1 कप चावल के आटे में 1 कप ही शुगर ऐड करना है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते होगे तो अब इस समय पर टेस्ट कर देख सकते हो कि मीठा कैसा है। कम लगे तो फिर से आप इसमें शुगर पाउडर ऐड कर मिक्स कर लो। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी है, आप देख सकते हो। चावल का आटा डालने के बाद से ही मैंने पूरे प्रोसेस में फ्लेम को लो रखा था। मतलब आपको हाई फ्लेम नहीं रखना, लो फ्लेम पर ही पकाना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही केक टिन को रेडी कर रखा था। बटर पेपर सिर्फ लगाया है, इसमें मैंने कोई घी वगैरह नहीं लगाया क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने घी डाल रखा है मिठाई में। इसकी वजह से ये आराम से निकल जाएगा। आप चाहे तो किसी थाली में भी सेट कर सकते हो, लेकिन उसमें आप ऑयल लगा देना, घी मत लगाना। ठंडी के दिन की वजह से ना घी वाला जल्दी निकलता नहीं है। अगर गर्मी का दिन हो तो आप घी लगा सकते हो। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगाएं और यहाँ पर मैंने गिलास से ही इसे अच्छी तरह से प्रेस कर दबा दिया है, जिससे कि ड्राई फ्रूट सेट हो जाए। तो यहाँ पर इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। आधे घंटे के बाद आती हूँ, मैं आपको दिखलाती हूँ। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और हमारी मिठाई हो चुकी है बिल्कुल सेट और बहुत ही शानदार सी मिठाई बनी है। तो इसे थोड़ा सा हमें निकाल लेना है। बटर पेपर को मैं खींचकर बाहर निकाल लूंगी और आप देखिए कितनी है शानदार मिठाई। तो इससे हम बटर पेपर को भी अलग कर लेते हैं। आप मिठाई को देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुका है और इसकी कटिंग को देखकर आप पता लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन ये मिठाई बनी है। और इस मिठाई को खाकर आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसे आपने घर पर बनाया है, आपको विश्वास ही नहीं होगा। इतनी टेस्टी मिठाई आप बहुत ही कम समय में बहुत ही झटपट से बना सकते हो। इसकी कटिंग आप अपने मन चाहे शेप में कर सकते हो, जैसा आपको पसंद आए। छोटा छोटा भी काट सकते हो, मैं यहाँ लंबे शेप में इसे काट ले रही हूँ। मिठाई का मेरा टेक्सचर आप देख सकते हो, मैं तोड़कर दिखलाती हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सी मिठाई, बनाते ही प्लेट साफ हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज लेकर आती रहूँ।